welcome to my mini vlog. Sorry. Hey guys, welcome to my vlog. Basically आज ये फाउंडेशन का आखिरी पेपर था जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का था। तो वही मैं रिव्यू देने आया हूँ, बट रिव्यू देने से पहले मैंने लास्ट जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हुए मैंने उसके भी रिव्यू नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अकाउंट से। तो ये रहा अकाउंट्स का पेपर जो कि इजी था, आसान। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत होता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में बात करूँ तो ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल चैप्टर से थे, मतलब मॉड्यूल से ही ट्रू फॉल्स थे। था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है, तो बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। फिर सी में जनरल एंट्रीज वगैरह पास करनी थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन था रेक्टिफाई एंट्री पास करने की, वो था। फिर उसके बाद एक डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन था। फिर एक एनपीयू से क्वेश्चन था, इनकम्प्लीट वो बैलेंस शीट बनाना था और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था। फिर उसके बाद पार्टनरशिप से क्वेश्चन था जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वैसे वैसे मैंने पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट छोड़ दिया था, तो वैसे इसका मेरे को इतना नॉलेज नहीं था क्या क्या था, बट जो भी था अकाउंट वगैरह बनाना था। फर्स्ट में अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। फिर एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन था जो कि आसान था, बस लास्ट वाला एडजस्टमेंट मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर लास्ट में 5-5, 4-4 मार्क के एक बीओई से चैप्टर था, और एक थोड़ा बहुत शायद बीआरएस से कुछ टॉपिक दे दिए, बाकी इशू शेयर वगैरह से एक क्वेश्चन था, 15 मार्क का। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर ठीक था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम हार्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स था, ऐसा नहीं था, इजी था। जिसने भी मॉड्यूल अच्छे से किया होगा, अगर एमटीपी या टीपी या जो भी जो क्वेश्चन को रिपीट किया होगा, ऐसा नहीं कि हाँ एक क्वेश्चन को क्या उस दूसरे क्वेश्चन का एडजस्टमेंट पढ़ने लगा, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी वो उसका हो गया होगा। मतलब उसके बाद अब बारी आती है बिजनेस लॉ की। पता नहीं आपको दिक्कत वगैरह नहीं, बट ये क्वेश्चन बिजनेस लॉ का है। इसका भी मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन कम्युनिकेशन से था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। फिर दूसरा क्वेश्चन मतलब उसी का बी पार्ट था, कंपनीज एक्ट से। तो ऐसा जिसमें भी क्वेश्चन सारे नॉर्मल जो बन सकते हैं लॉ में, जिस तरह के बनते हैं वही है। जिसने अगर किसी से भी पढ़ाई किया हो तो वो आराम से कर सकता था, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था। कुछ कुछ क्वेश्चन थे थोड़े ट्रिकी टाइप में थे, मतलब लेंथी भी थे बट डुएबल थे। बट सीन ये था कि सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे ऐसे, और दो दो मार्क्स के क्वेश्चन में भी प्रोविज़न लिखना था, तो इसलिए बहुत लोग क्वेश्चन छूटे भी हैं। बाकी क्वेश्चन तो ठीक था, ऐसा कुछ था नहीं। जैसा मॉड्यूल्स अगर जिसने भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है वो आराम से कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन होता है मैथ्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मैथ्स के क्वेश्चन की बात करें तो मैथ्स सही था, ऐसा कोई हार्ड नहीं था। जिसके फॉर्मूला इफेक्टिव थे उससे आसानी से हो गया होगा, जिसने एटलीस्ट 3-4 बार उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा, उसी चैप्टर को 3-4 बार प्रैक्टिस किया होगा, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं, बट तो वो इजीली कर सकता था। और जिसने भी अब अनुराग सर से पढ़ाई की है तो उनके कराए हुए क्वेश्चन या थोड़ी उससे भी आए हुए हैं, या फिर अन अकेडमी से शिवानी मैम का भी जिसने मैराथन लिया था उससे भी, मतलब उसे क्वेश्चन नहीं मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह सब उसी से है। तो ऐसा कोई हार्ड पेपर नहीं था, मैथ्स का भी मॉडरेट था। कुछ कुछ क्वेश्चन में टाइम लगता, बट अगर आप स्किप कर देते तो ऐसा कुछ होता नहीं। फिर नॉर्मल बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये भी क्वेश्चन ठीक था, मॉडरेट कह सकते। मॉडरेट नहीं मतलब ठीक था, पूरा मॉड्यूल सही था, लाइन उठा के दे दिया गया, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये भी कुछ आसान नहीं था। जिसने अगर पढ़ाई की है अच्छे से, मॉड्यूल को कम से कम उसे इंटरनेशनल ट्रेड को किसी ने 3-4 बार पढ़ा है, इंडियन इकोनॉमी को किसी ने 3-4 बार पढ़ा है, तो उसके लिए ये पेपर सबसे हलवा पेपर है। कुछ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसने ये कर लिया वो इसका हो गया होगा। बाकी मैं अपना बताऊँ, मेरा
कैसा गया क्या गया एग्ज़ाम। तो मेरा तो शायद वैसे तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, और वो भी 4 मंथ स्टडी करके मैंने दिया था, बैच के साथ वो भी। बट जो प्रैक्टिस का समय होता है, एक प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मैंने जितना कोशिश किया है कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, बट मैंने किया। बट जब मैं एग्ज़ाम के टाइम में जब क्वेश्चन बनाया तो मैं ऐसे नहीं बना, जबकि वो वैसे उस टाइप के क्वेश्चन मैंने थोड़े बहुत कर रखे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं बन पाया। क्या वो किस तरह का फॉल्ट था वो उनको नहीं पता। बट मैं जानता हूँ कि इस अटेम्प्ट में मेरा तो नहीं होगा, बट इट्स ओके। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक एक्सपीरियंस मिल गया। मई के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगा, और जो चैप्टर मैंने कंपनीज अकाउंट और पार्टनरशिप छोड़ा है उसको तो मैं सबसे पहले लूँगा, क्योंकि ये 2 चैप्टर अकेले एक 40 मार्क्स कैरी करते हैं, तो इनको तो करना होगा। एंड और भी थोड़े बहुत मैंने चैप्टर छोड़ दिए थे, मैंने तो सेलेक्टिव नहीं थे, मतलब मेरे को आ नहीं रहे थे तो मैंने छोड़ दिए। मेरे को लगा मैंने जितने चैप्टर करे हैं उससे हो जाना चाहिए, बट उससे नहीं हुआ तो वही दुख है उस बात का। बट नो डाउट क्वेश्चन ईजी था। जैन अटेम्प्ट एक गोल्डन अटेम्प्ट कह सकता हूँ, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू मैंने सितंबर के भी क्वेश्चन देखे तो थोड़े बहुत ट्रिकी तो नहीं, मतलब ठीक थे, थोड़े लेवल अच्छे थे। मई के भी थे, बट जैन मैंने पढ़ा। एंड ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, जो मैंने पढ़ा था वही आया क्वेश्चन, बस वो बन नहीं पाया। वो किस वजह से नहीं बन पाया तो उसको मैं देखूँगा, बट क्वेश्चन सही था, ऐसा कोई हार्ड नहीं था। बट इट्स ओके। एंड अभी तो आज का एग्ज़ाम दे के आया तो 2 दिन रेस्ट करूँगा अच्छे से, फिर नेक्स्ट कुछ दिन से तैयारी शुरू करूँगा मई के लिए, और इस बार कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूँगा। इस बार एमटीपी जो आया था, मतलब इस बार मई में जो भी एमटीपी का एग्ज़ाम होगा वो मैं सेंटर पे जाऊँगा एग्ज़ाम देने। इससे और मेरे को वो कॉन्फिडेंट आए, या ना भी आए कॉन्फिडेंट, तो मेरे को एक और एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरे को और सीखने मिलेगा कि हाँ मैंने क्या फॉल्ट किया एग्ज़ाम के टाइम, जिससे वो सब मेरे को एग्ज़ाम के टाइम ना झेलना पड़े। बस यही था आज के आज रिव्यू में। बट क्वेश्चन आसान थे नो डाउट। बाकी चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैंने सोचा है कि डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, तो